यह घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता है और मेरी खास सहेलियां भी थीं, जिनका नाम रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है, जब रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में जरूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उनकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उनके घर गए थे और उनकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी संवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का इंतजार ही था, और होता भी क्यों नहीं। उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई। रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता की पाँव से जमीन ही खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता। और रीता डर गई, लेकिन सुबह होने पर उसने यह बात सबको बताई। लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, यह सच बोल रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर कहा कि उसे उसके मायके छोड़ आओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वहीं अपने मायके में भी यह करना चालू कर दिया। उसकी यह हरकतें देखकर पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई, रीता ने फिर भी अपना दरवाजा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज मारने लगे, दरवाजा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा जरूर इलाज कराऊंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाजा तोड़कर अंदर गए। वहां का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उसके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता उसे बुला ही लिया। आगे सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। और हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।